भारत ने एक बड़ा व्यापारिक समझौता किया है। इस समझौते से अमेरिका असहज है और चीन सतर्क, और भारत एक नए वैश्विक खेल में प्रवेश कर चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह समझौता भारत के लिए वरदान है या इसके भीतर छुपे हैं ऐसे खतरे जो हमारे उद्योग, दवाओं और नौकरियों पर भारी पड़ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में नारे नहीं बल्कि पूरा सच समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गुप्त और आप देख रहे हैं PSIR रिसर्च। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता सिर्फ टैरिफ घटाने की डील नहीं है, बल्कि यह एक नई वैश्विक राजनीति की घोषणा है। यह कहानी है अमेरिका, चीन, भारत और यूरोपीय संघ के बीच बदलते राजनीतिक संतुलन। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहां दो देश अपने व्यापार बढ़ाने के लिए टैरिफ शून्य करके अपने बाजार एक दूसरे के लिए खोल देते हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारतीय उत्पादों पर यूरोप में लगने वाला 20 से 22% टैक्स या तो शून्य हो जाएगा या तो उसे कम कर दिया जाएगा। इसका सीधा अर्थ है भारतीय उत्पाद यूरोपीय बाजार में सस्ते और प्रतिस्पर्धी होंगे। लेकिन इस पूरे समझौते में सबसे अहम सवाल यह है कि यूरोपीय संघ ने भारत के साथ आखिर ये डील क्यों की। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला कारण है यूरोपीय संघ का चीन से मोह भंग होना। पिछले एक दशक में यूरोप की सप्लाई चेन चीन पर अत्यधिक निर्भर हो गई थी। कोविड महामारी, यूक्रेन युद्ध और चीन की आक्रामक विदेश नीति ने यूरोप को यह सिखाया कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता रणनीतिक आत्महत्या के समान है। यूरोप को चाहिए था एक बड़ा, भरोसेमंद और राजनीतिक रूप से स्थिर विकल्प, और भारत इस कसौटी में पूरी तरह से फिट बैठता है। दूसरा कारण है अमेरिका से संतुलन। यूरोप अमेरिका का सहयोगी है, अधीन नहीं। किंतु ट्रंप काल से लेकर के अब तक और ग्रीनलैंड संकट के बीच यूरोप के देश अब यह समझ चुके हैं कि अमेरिका की प्राथमिकताएं अब बदल रही हैं। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यूरोप को एक स्वतंत्र आर्थिक और रणनीतिक पहचान देता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारत की वैश्विक रूप से उभरती भूमिका। भारत सबसे बड़ा बाजार है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, साथ ही डिजिटल पावर और इंडो पैसिफिक में एक संतुलनकारी शक्ति भी है। यूरोप भारत को भविष्य की एक धुरी मानता है। अब आइए समझते हैं कि इस FTA से भारत यूरोपीय संघ के बीच जो FTA हुआ उससे भारत को क्या लाभ है। आर्थिक लाभ इस समझौते का सबसे दिखने वाला पक्ष है। भारत के श्रम प्रधान उद्योग जैसे कपड़े, जूते, चमड़े, रत्न आभूषण और समुद्री उत्पाद सीधे लाभ में होंगे, क्योंकि इन पर से टैरिफ शून्य कर दी गई है। यूरोप का पूरा बाजार लगभग 174 लाख करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 1% भी हिस्सेदारी हमें हजारों करोड़ रुपए के लाभ अर्जित करवा सकती है। इसके साथ ही समझौते से MSME सेक्टर को नए ऑर्डर मिलेंगे, जिससे देश में रोजगार सृजन की रफ्तार और तेज होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर मुक्त व्यापार समझौता अगर कुछ दरवाजे खोलता है तो दीवारों पर कुछ दबाव भी डालता है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इससे अलग नहीं है। इस समझौते का सबसे पहला जोखिम है घरेलू ऑटो उद्योग पर दबाव। अब यूरोप से आने वाली फरारी, लैम्बोर्गिनी और पोर्श जैसी लग्जरी कारों पर से टैक्स की दर अत्यंत कम कर दी गई है। सामान्यतः इसे 110% से घटा करके 10% कर दिया गया है, जिससे ये कारें सस्ती हो जाएंगी। अब तक इन पर लगने वाला 110% का टैक्स टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों के लिए सुरक्षा कवच था। इस समझौते के बाद ये सुरक्षा कवच टूट जाएगा, और जब यूरोपीय वाहन भारतीय बाजार में आएंगे तो इन भारतीय कंपनियों को इनसे प्रतिस्पर्धा करना बड़ा मुश्किल होगा। एक अनुमान के मुताबिक ऑटो सेक्टर में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी वर्तमान में 26% है। इस समझौते के बाद EU की हिस्सेदारी बढ़कर के 86% हो जाने का अनुमान है, जबकि भारत की EU में पहुंच 1.3% तक ही रह जाने की आशंका है। दूसरा जोखिम है सस्ती दवाओं पर संकट। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन यूरोपीय संघ के कड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस पहचान के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर के खड़े होंगे। यदि दवाओं के पेटेंट की अवधि बढ़ी तो भारतीय कंपनियां नई जीवन रक्षक दवाओं के जेनरिक वर्जन जल्दी बाजार में नहीं ला पाएंगी। इसका सीधा असर पड़ेगा कैंसर, एड्स और डायबिटीज जैसे रोगों की दवाओं की कीमत पर, और यह बोझ कंपनियों से ज्यादा गरीब और मध्य वर्ग को झेलना पड़ेगा। तीसरा जोखिम है CBAM और कार्बन टैक्स। यूरोपीय संघ ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू किया है। अगर भारत का स्टील, एल्युमिनियम या सीमेंट पुरानी और प्रदूषणकारी तकनीकी से बना है तो यूरोपीय संघ को अधिकार है कि वो उस पर अतिरिक्त कार्बन टैक्स लगा दें। इसका मतलब यह है कि इस मुक्त व्यापार समझौते से मिलने वाला लाभ इन कंपनियों को कार्बन टैक्स की वजह से नहीं मिलेगा, और साथ ही भारत की MSME सेक्टर को हरित टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए बहुत ही बड़ी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। और चौथा जोखिम है छोटे उद्योगों और रोजगार पर संकट।
जब यूरोप की मशीनरी और केमिकल्स कम कीमत पर भारत आएंगे तो भारत में स्थापित छोटी कंपनियों को इनसे प्रतिस्पर्धा करने में अत्यंत कठिनाई होगी, क्योंकि इनके पास ना तो टेक्नोलॉजी है और ना ही उनसे मुकाबला करने के लिए पूंजी। ऐसी कंपनियां धीरे धीरे प्रतिस्पर्धी ना होने के कारण बंद होने की कगार पर आ जाएंगी, और जब ये कंपनियां बंद होंगी तो लोगों को छटनी करनी पड़ेगी, जिससे रोजगार का संकट भी उत्पन्न होगा। इसके अलावा यूरोपीय संघ के गुणवत्ता मानक इतने कड़े हैं कि भारतीय कंपनियों को यूरोपीय संघ में कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है, और उनसे मुकाबला करने के लिए इनकी लागत में बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर इन कंपनियों की लागत में बढ़ोतरी होगी तो उनके माल यूरोपीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में भी ये कंपनियां बंद होने की कगार पर होंगी, जिससे भारत में रोजगार का संकट और तेजी से बढ़ सकता है। इन जोखिमों के बावजूद इस एफटीए की सबसे बड़ी ताकत इसका रणनीतिक पक्ष है। इस समझौते के बाद राजनीतिक रूप से भारत अब नियम मानने वाला नहीं, बल्कि नियम तय करने की मेज पर बैठने वाला देश बन गया है। इसके अतिरिक्त रणनीतिक रूप से भारत चीन केंद्रित सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण विकल्प बनता जा रहा है, और यही भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का प्रतीक है। इस डील के महत्व का आकलन हम इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका इस डील से अत्यंत असहज है। अमेरिका चाहता है कि वैश्विक बाजार का ढांचा उसके नेतृत्व में चले, लेकिन भारत यूरोपीय संघ एफटीए संकेत देता है कि यूरोपीय संघ और भारत दोनों अमेरिका के बिना भी अपने रास्ते तय कर सकते हैं। अमेरिका को यह भी डर है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह डील धीरे धीरे पूरे यूरोप को अमेरिकी प्रभाव से बाहर कर सकती है, और इसके साथ ही भारत एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में उभर सकता है। चीन के लिए समझौता बिल्कुल साफ संदेश है कि यूरोप अब चीन पर एक तरफा निर्भर नहीं रहना चाहता, और भारत चीन के विकल्प के रूप में संस्थागत रूप से स्वीकार किया जा रहा है। और भारत की यह स्थिति इंडो पैसिफिक में चीन के मुकाबले भारत को मजबूती प्रदान करती है। तो भारत यूरोपीय संघ एफटीए का असली सवाल यह नहीं है कि इससे व्यापार बढ़ेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या भारत इस समझौते को सिर्फ सौदे की तरह निभाएगा या इसे अपनी रणनीतिक शक्ति में बदल पाएगा, क्योंकि 21वीं सदी की राजनीति में वही देश जीतता है जो बाजार भी तय करता है और बाजार की शर्तें भी तय करता है। और मुझे लगता है कि भारत अब उन शर्तों पर खेलने नहीं, बल्कि उन शर्तों को तय करने की स्थिति में आ चुका है। इस पूरे डील पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।